वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल सोनो जमुई समंजस सर के द्वारा प्यार भरा नमस्कार आप सबों को। आज मैं आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक जो समांतर श्रेणी क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बताऊंगा आज आप लोगों को। और सबसे पहले मैं आज बता दूंगा समांतर श्रेणी से रिलेटेड सारी बात को बताऊंगा, उसके बाद मैं चैप्टर को चालू करूंगा। तो आप लोग सभी ऑनलाइन लाइव क्लास से जुड़े सारे स्टूडेंट आ जाए, सभी स्टूडेंट आ जाए। चलिए आज मैं बताऊंगा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी क्या है, कैसे आया, ये सारा चीज बताऊंगा। तो आप लोग सभी स्टूडेंट इस लाइव क्लास से जुड़े, सारे स्टूडेंट जुड़ जाए। देखिए सबसे पहले समांतर श्रेणी आज जो मैं आप लोगों को चालू किया हूं, तो समांतर श्रेणी से पहले कुछ चीज जानिए। अनुक्रम यानी सीक्वेंस, अनुक्रम क्या है? अनुक्रम जो होता है वही श्रेणी बनता है, वही श्रेणी बनता है। तो पहले अनुक्रम को समझे। अनुक्रम क्या है? अनुक्रम संख्या का एक ऐसा क्रम है जो कि संख्याओं को एक निश्चित क्रम के अनुसार सजा करके लिखा जाता है। जैसे देखिए अनुक्रम जो है, जब संख्या एक विशेष क्रम में सजी होती है तो उसे अनुक्रम कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे संख्या 2 4 6 8, तो 2 4 6 8, तो देखिए इस संख्या का एक सजी रूप में है कि नहीं? ये 2 2 के बाद से 2 2 का डिफरेंस है, 4 2 6 6 2 8, तो ये क्या हो गया? अनुक्रम। फिर देखिए यदि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी संख्या का क्रम क्या है? एक सजा हुआ रूप में, इसलिए भी एक अनुक्रम होगा। अब देखिए आप लोग, यदि रहेगा 1 2 4 9 1 4 9 16 25 डॉट 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 डॉट। अब ये रहेगा, तो क्या ये अनुक्रम है? पहले अनुक्रम पढ़ा रहे हैं। अनुक्रम, तो अनुक्रम क्या बोल रहे हैं? अनुक्रम एक ऐसा क्रम है जो कि संख्याओं का एक विशेष क्रम के अनुसार से सजाया हुआ रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 4 9 16 25 है, तो ये देखिए ये भी एक अनुक्रम है। जरूरी नहीं है कि पहले पद अगला पद और पूर्व का पद का अंतर नियत हो तभी अनुक्रम होगा, जरूरी नहीं है। यहाँ पर देखिए संख्या का एक क्रम, ये 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ कि नहीं, ये 2 का स्क्वायर है कि नहीं, 2 2 4, ये देखिए 3 का स्क्वायर है कि नहीं, 3 3 9, ये 4 का स्क्वायर है कि नहीं, 4 16, ये 5 का स्क्वायर है कि नहीं, 25 25। इसका मतलब यहाँ पे जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग क्रम के अनुसार से है कि नहीं, इसलिए ये क्या हो गया? अनुक्रम। तो अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा क्रम है जिसमें कि संख्याओं को क्रम के अनुसार सजाकर लिखा जाता है। तो अनुक्रम आप लोग समझ गए अच्छी तरीके से। तो अब देखिए श्रेणी के बारे में समझिए, श्रेणी क्या है? अनुक्रम तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए श्रेणी, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों एवं नियम के अंतर्गत लिखे जाते हैं तो अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। क्या बोले? यदि कोई अनुक्रम किसी विशेष नियम या किसी विशेष शर्त के अंतर्गत लिखा जाता है तब उसे क्या कहेंगे? श्रेणी। जैसे देखिएगा यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8, इसमें क्या 10, इसमें कि ये जो लिखे हैं हम संख्या दिखाई दे रही है आप लोगों को, आप लोगों को दिखाई दे रही थी लिखे ये सब। देखिए यहाँ पे श्रेणी बताइए, यदि किसी अनुक्रम के पद किसी विशेष शर्तों एवं नियम के अंतर्गत लिखे जाते हैं तो अनुक्रम श्रेणी कहलाता है। तो यहाँ पर से 2 4 6 8 10 है, तो इसमें देखिए 2 का डिफरेंस है, 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिफरेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का भी डिफरेंस क्या है? तो इसका मतलब ये अनुक्रम जो है ये श्रेणी कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? श्रेणी। अर्थात श्रेणी जो होता है अनुक्रम का ही एक भाग होता है, और वह अनुक्रम कुछ विशेष नियमों, कुछ विशेष शर्तों के अंतर्गत लिखे जाते हैं। समझे कि नहीं? श्रेणी 3 प्रकार के होते हैं। श्रेणी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तो पहला जो होता है वो समांतर श्रेणी, एक होता है समांतर श्रेणी, दूसरा होता है गुणोत्तर श्रेणी, इसको जीपी कहते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है। गुणोत्तर श्रेणी होता है, और तीसरा जो श्रेणी होता है हरात्मक श्रेणी। क्या होता है? हरात्मक श्रेणी। लेकिन क्लास 10th में केवल आपका समांतर श्रेणी है,
क्लास 10 में केवल क्या है, समांतर श्रेणी है पढ़ना है आपको, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ना नहीं है। और हरात्मक श्रेणी एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको नहीं पढ़ना, ये दोनों श्रेणी आपको नहीं पढ़ना है। गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी आपको नहीं पढ़ना है, केवल समांतर श्रेणी पढ़ना है, समझे कि नहीं। अब देखिए समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी संख्याओं का एक ऐसा क्रम, संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी पद एवं उस पद के पूर्व के पदों का अंतर नियत होता है। क्या बोला गया, यानी समांतर श्रेणी वैसे अनुक्रम को कहते हैं जिसमें कि किसी पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर नियत होता है, और इस नियत अंतर को क्या कहते हैं, सार अंतर कहते हैं, और जिसे कि डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, डी से। जैसे देखिए आप लोग सारे स्टूडेंट, जैसे मान लिया जाए 8, 12, 16, 20, 24 डॉट 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 इस रूप में रहा। अब ये बोलेगा क्या ये समांतर श्रेणी है, क्या बोले, संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी पद, मान लीजिए इसमें 12 ले लीजिए, ठीक, किसी पद एवं उस पद के पूर्व पदों का अंतर, यानी इसके पहले का क्या है, 12, 8 है, तो देखिए अंतर, तो 12 घटा 8, तो 12 में से 8 घटेगा क्या बचेगा, 4। अब चलिए इसमें 4, अब देखिए इसमें अगला पद क्या है, 16। अब 16 में से 12 को घटाइए, देखिए 16 में से 12, क्योंकि अगला पद और पूर्व पद का जो अंतर होना चाहिए, 16 में से 12 घटेगा क्या बचेगा, 4। अब देखिए अगला क्या है, 20, तो 20 इसके पहले क्या है, 16, 20 घटा 16 कीजिए, 20 में से 16 घटेगा क्या बचेगा, 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 24, 24 घटा क्या हो जाएगा, 20, 24 में से 20 आएगा क्या बचेगा, 4। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सबों के पदों के बीच का जो अंतर हो रहा है वो क्या चल रहा है, 4। तो ये अंतर क्या है, एकदम नियत आ रहा है, किसी में बदल तो नहीं रहा है, तो इस यहाँ पे नियत अंतर आ रहा है, इसीलिए 8, 12, 16, 20, 24 क्या है, समांतर श्रेणी का अनुक्रम है। किसका अनुक्रम है, समांतर श्रेणी। यहाँ पे परिभाषा में लिखा हूं, संख्याओं का ऐसा क्रम या ऐसा अनुक्रम जिसमें किसी पद एवं उस पद के पूर्व पदों का अंतर नियत होता है, यानी अंतर क्या होता है, नियत। और नियत अंतर को क्या कहा जाता है, नियत अंतर को कहा जाता है सार अंतर, और इसे डी से सूचित किया जाता है। क्या समझ में आ रही है आप लोगों को, किसे सूचित किया जाता है, डी से। और देखिएगा आप लोगों को बता दें, अनुक्रम जब होता है उसे सूचित किया जाता है उसके पद को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लिखे हैं क्या, देखिए 8, 12, 16, 20, 24 लिखे, तो यहाँ पे T1, इसका मतलब T1 बराबर हो गया 8, यानी इसके प्रथम पद को T1 के द्वारा या A1 के द्वारा, A1 बराबर भी हम 8 लिख सकते हैं, सूचित किया जाता है, समझे कि नहीं। और T2 यानी दूसरा पद क्या हो गया, 12 कहेंगे, इसको A2 के द्वारा भी सूचित किया जाता है, समझे कि नहीं। और तीसरा पद को T3 के द्वारा सूचित किया जाता है, यानी 16, और इसको हम A3 भी कह सकते हैं, 16। कहीं कोई प्रॉब्लम है बच्चों, आप लोग बताएं मुझे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो समझ गए आप लोगों को। तो आज मैं पहला एक्सरसाइज आप लोगों को क्लास 10th का केसीसी मैथ का चालू कर रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट। तो चलिए सारे स्टूडेंट, मैं अब एक्सरसाइज में आ रहा हूं 5.1 में, 5.1 समांतर श्रेणी का पहला एक्सरसाइज। देखिए क्या कर रहा है, पहला करा कि निम्नलिखित में से ध्यान देंगे, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रम के प्रथम तीन पद T1, T2 तथा T3 ज्ञात करें। ये देखिए, और इसमें पहला क्वेश्चन है एक का, Tn बराबर 3n+1, 3n+1 पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है Tn बराबर 2 to the power n। तो ये इजी क्वेश्चन है, इजी चैप्टर है, आप लोग ध्यान दें सारे स्टूडेंट। चलिए आप लोगों को प्रतिदिन मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं, आप लोग बैठिए, आप चलिए सारे स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या करा, निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रम के प्रथम तीन पद निकाले। इसमें एक में से एक एक्सरसाइज में एक में लगभग कितने सवाल है, 6 सवाल है, लगभग 6 सवाल है। इस 6 सवाल को
नहीं बता रहे, केवल 2 सवाल को बता रहे हैं, 4 सवाल आप अपने घर में बना लेंगे। समझ में आ रही है ना? तो सबसे पहले देखिए क्या कहा है, प्रथम 3 पद, इसका मतलब T1 T2 और T3 निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ पहला सवाल देखिए क्या है, Tn बराबर 3n प्लस 1, Tn बराबर क्या है 3n प्लस 1। तो सबसे पहले देखिए T1, तो T1 बराबर n के जगह पर क्या ले लेंगे 1। तो अब देखा जाए 3 इंटू n के जगह पर क्या ले लेंगे 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1। तो अब देखा जाए 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3 और प्लस 1 तो 3 1 4, तो T1 का मान क्या है 4। अब देखिए दूसरा क्या करा है T2, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 3n प्लस 1। तो T2 बराबर 3 इंटू n का मान क्या लेंगे इस बार देखिए 2 आ गया, तो 2 प्लस 1। देखिए जब n का मान 1 लिए, यहाँ पे n रहता है, यहाँ पे 1 था, इसलिए यहाँ पे 1 बिठाए, 3 गुना 1 प्लस 1 हुआ। यहाँ पे n का मान 2 लिए, तो 3 गुना 2 प्लस 1 हुआ। तो T2 बराबर के 3 दूनी 6, 6 प्लस 1, तो T2 बराबर क्या हो गया 7। अब देखिए अगला T3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे T3, तो n का मान इस पर क्या लिए 3, तो आखिर T3 है, Tn बराबर क्या है 3n प्लस 1 है कि नहीं। तो देखिए 3n प्लस 1 है, तो n के तरफ क्या लेंगे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी 3 3 9, 9 प्लस 1, तो T3 बराबर आपका क्या हो गया 10। तो अब देखिए प्रथम 3 पर यानी 4 7 और क्या निकला 10, यही आंसर हो गया इसका पहला का। क्या समझ में आई आप लोगों को, समझ में आई? फिर से समझाए, देखो बाबू फिर से समझा रहे हैं सारे स्टूडेंट। कह रहा है निम्न प्रकार से परिभाषित अनुक्रम के प्रथम 3 पद निकालें। प्रथम 3 पद का मतलब हो रहा है कि T1 T2 T3, ठीक है ना। तो पहला सवाल ये Tn बराबर क्या है 3n प्लस 1। तो देखिए T1 निकालेंगे, पहला 1 हुआ, तो 3 इंटू 1 प्लस 1 हुआ, तो 3 गुना 1 क्या हो गया 3 प्लस 1, तो 3 1 4, तो T1 का मान निकल गया 4। तो ये हो गया प्रथम पद। अब देखिए अब n बराबर 2 लेंगे क्योंकि प्रथम 3 पद का है, तो पहला तो निकाल दिए, अब दूसरा निकालेंगे। तो T2, यहाँ पे देखिए Tn बराबर क्या है 3n प्लस 1, तो n के जगह पर 2 लिए, तो 3 इंटू n था, तो 3 इंटू 2, क्योंकि n के जगह पर 2 आ गया, 3 गुना 2 प्लस क्या है 3, तो 3 गुना 2 क्या होगा 6, अब प्लस 1 6 और 1 कितना हो गया 7, तो दूसरा पद क्या निकल गया 7। अब देखिए क्या निकालेंगे T3, क्योंकि 3 पद का निकालेंगे तो तीसरा पद निकालना है आपको। तो अब देखिए Tn का मान क्या है 3n प्लस 1, तो 3 इंटू n प्लस 1, तो n का मान क्या लेंगे 3 इंटू 3 प्लस 1, तो 3 3 9, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 प्लस 1 क्या हो गया 10, अर्थात प्रथम 3 पद 4 7 10। समझ में आई सबको? सारे स्टूडेंट मुझे बताएं, सभी स्टूडेंट बताएं समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए इसका 2 नंबर मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं अगला सवाल जाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहा है दूसरा नंबर में, दूसरा जो क्वेश्चन करा है Tn बराबर क्या दिया है 2 टू द पावर n। तो पहला पद क्या हो जाएगा T1, यानी n के जगह पर 1 बैठेगा, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि n का मान क्या है 1, तो 2 टू द पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए T2 निकालेंगे, अब क्या निकालेंगे T2, तो इसका मतलब n का मान क्या है 2, तो Tn बराबर 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n, n का मान क्या है 2, तो 2 हो गया। इसको क्या लिखेंगे 2 गुने 2, 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4, तो दूसरा पद क्या निकल गया 4, T2 का मान क्या निकल गया 4। अब देखिए तीसरा पद T3 बराबर, तो T3, अब देखिए n के जगह पर क्या गया 3, यहाँ पे 2 Tn का जो मान है 2 टू द पावर n है। अब देखिए तो 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 3, इसका मतलब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार, तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8, अर्थात ये जो प्रथम 3 पद हुए, एक 2 और एक 4 और एक क्या हो गया 8। समझ में तो आ ही गई होगी आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं 2 नंबर का सवाल। अब 2 नंबर का बता रहा हूं, 2 नंबर का देखिए पहला क्वेश्चन है कि Tn इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाई 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। देखिए 2 का 1 नंबर बता रहा हूं, उसके बाद मैं 2 का 4 नंबर बताऊंगा, क्योंकि 2 का 2 और 3 बन जाएगी। देखिए कह रहा है क्वेश्चन क्या, यदि Tn बराबर n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाई 3, तो T1 और T2 का मान निकालें। अब देखो बच्चा ये सवाल दिया है, Tn का मान इसके द्वारा है, तो Tn को हम nवां पद कहते हैं। क्या कहते हैं nवां पद, यानी nth टर्म। यदि n के जगह पर 2 रखेंगे हो जाएगा दूसरा पद, यदि n के जगह पर 1 रखेंगे हो जाएगा पहला पद, n के जगह पर यदि 4 रखेंगे
हो जाएगा चौथा पद। तो पहले T1 निकालने का है, देखिए T1 तो n की जगह पर क्या रखे 1, यहाँ n रहता है तो n स्क्वायर, यहाँ 1 है तो क्या होता है 1 का स्क्वायर इंटू n फिर है तो 1 प्लस 1/3 होगा, क्योंकि n की जगह पर क्या लिए 1, ये T1 निकालने के लिए कहा जा रहा है। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना होगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2/3, तो T1 का मान कितना हो गया 2/3, क्योंकि देखिए 1 और 1 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 ही होगा। अब बटे क्या है 3। अब देखिए कह रहा है T2 निकालें, दूसरा पर T2, तो T2 का मान यानी n का मान इसका क्या बैठेगा 2, यहाँ n स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि n यहाँ पर रहता है तो यहाँ n स्क्वायर होता है, यहाँ पे 2 है तो क्या हो गया 2 स्क्वायर, फिर इनटू क्या है n प्लस 1 तो 2 प्लस 1, फिर बटे क्या है 3, बटे क्या कर दिए 3। समझ में आ रही है। अब देखिए 2 स्क्वायर है, इसका मतलब 2 गुना 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 और 2 जोड़ 1 क्या हो गया 3, 2 जोड़ 1 3 हो गया, बटे क्या है 3। अब ये ऊपर भी 3 नीचे भी 3 कैंसिल हो गया, तो 2 दूनी 4, तो T2 का मान कितना हो गया 4, तो आता है हमको T1 और T2 ही निकालने का है, तो T1 का मान क्या आया 2/3 और T2 का मान क्या है 4, यही आंसर होगा। क्या आप लोगों को समझ में आई सारे स्टूडेंट बताएं। 2 का 4 नंबर, देखिए 2 का 4 नंबर बता रहा हूं, चलिए देखिए 2 का 4 नंबर, 2 का 4 नंबर कह रहा है क्या Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 बाय n स्क्वायर, T1 इज इक्वल टू 3, उसके बाद कह रहा है T2 और T3 को निकालें और यहाँ पे कह रहा है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आप लोग ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट, देखिए कह रहा है क्या 2 का 4 नंबर एक्सरसाइज 5.1 का है, समझे ना सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि Tn बराबर Tn माइनस 1/n स्क्वायर और T1 का मान है 3, तो T2 और T3 का मान निकाले और यहाँ पर एक कंडीशन दिया है क्या n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो देखिए n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है कि n का जो मान है 2 के बराबर भी है और 2 से बड़ा है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 5 हो सकता है, यानी n का मान 2 के बराबर और 2 से ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा है हमको निकालना किसका है T2 और T3 का निकालना है। तो सबसे पहले T2 को निकालेंगे, T2 तो T2 तो देखिए Tn बराबर क्या है Tn माइनस 1/n स्क्वायर, तो T2 को क्या लिखेंगे, देखिए n माइनस 1 है तो 2 माइनस 1 होगा कि नहीं, क्योंकि n की जगह पर 2 आ गया है। अब 40 क्या होता है n स्क्वायर, तो n का मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखा जाए 2 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 1, तो ये T1 हो गया, अब बटे 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 2 गुना 2 4 हो गया। अब यहाँ T1 आ गया, T1 का मान देखिए कितना दिया है प्रश्न में 3, T1 का मान प्रश्न में क्या दिया है 3, इसलिए T1 के जगह पर हम 3 लिख देंगे, तो T2 बराबर 3/4, यानी T1 का जो मान दिया है प्रश्न में वो लिख दिए, तो T2 का मान निकल गया। अब किसका मान निकालना है हमको, देखिए कह रहा है T3 का निकालें, इसका मतलब T3, तो देखिए Tn बराबर क्या है Tn माइनस 1/n स्क्वायर, Tn माइनस 1/n स्क्वायर, तो T3 को क्या लिखेंगे T3 माइनस 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे n स्क्वायर होता है। अब देखा जाए 3 में से घटेगा क्या बचेगा 2, तो T2/3 का स्क्वायर, तो 3 गुना 3 क्या हो गया 9, 3 का स्क्वायर का मतलब होता है क्या 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 क्या हो जाएगा 9। अब यहाँ क्या है T2, अब इसको लिख सकते हैं 1/9 गुना T2, देखिए यदि x/2 रहे हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू x, उसी तरह T2/9 है हम इसको लिख सकते हैं 1/9 गुना T2। अब देखिए 1/9 अब गुना क्या है T2, तो T2 का मान क्या है देखिए 3/4, T2 का मान क्या है 3/4, तो इस T2 के जगह पर क्या लिखेंगे 3/4, तो 3/4। अब देखिए 3 तिया 9, अब 4 तिया 12, यानी 1/12, यहाँ 1 बच गया, 1 गुना 1 1, अब 3 गुना 4 12, तो ये T3 का मान निकल गया, यानी T3 का मान 1/12 और T2 का मान 3/4। चूंकि हमको T2 और T3 निकालने का रहा है, बाद में और कुछ नहीं निकालने का, इसलिए हम यही चीज लेंगे, इससे ज्यादा नहीं। समझ में आई आप लोगों को, सारे स्टूडेंट बताएं। अब देखिए 3 नंबर बता रहा हूं, देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन, सारे स्टूडेंट 3 नंबर का क्वेश्चन, यानी 3 नंबर एक्सरसाइज 5.1 का, क्या कह रहा है
आगामी 3 पद यानी T2 बराबर 2 दिया है, ठीक। T2 का मान 2 दिया है और Tn बराबर जो दिया है Tn -1 + 1 और यहां पे दिया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो कह रहा है कि आगामी 3 पद निकालें, आगामी 3 पद निकालें, 3 पद लिखें, ठीक है। अब यह बनाए आगामी 3 पद, ठीक। ये कह रहा है 3 पद। तो सारे स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता देता हूं, तो T2 का मान तो दिया है, तो इसका मतलब T2 के बाद जो 3 पद होगा T3, T4 और T5 होगा ना। तो देखिए T2 का जो मान क्या है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या, देखिए प्रश्न में कह रहा है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर रहा है 3, n का मान 3 से बड़ा और क्या कर रहा है बराबर। तो n का मान जो यहाँ होगा 3 लेने के बराबर भी करा है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर 3 से बड़ा क्या होगा 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखा जाए, सबसे पहले देखिए Tn बराबर क्या दिया है, Tn -1 प्लस क्या है 1। तो सबसे पहले देखिए Tn का मान 3 लेंगे, पहले क्या लेंगे 3, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि n का मान 2 नहीं लेना है, n का मान कभी लेंगे 3 से बड़ा या बराबर लेना है। तो देखिए n का मान 3 लिखिए, तो Tn की जगह पर 3 -1 और +1। अब देखिए T में से घटेगा क्या बचेगा 2 + 1, तो T2 यहाँ आ गया। तो T2 का मान देखिए प्रश्न में क्या दिया है 2, T2 का मान क्या दिया है 2 + 1 होगा कि T2 का मान प्रश्न में दिया, तो T3। तो अब देखिए T3 बराबर 2 और 1 कितना हो गया 3, तो T3 का मान क्या 3। अब देखिए आगामी 3 पद निकालना है, तो T2 का मान दिया है, इसका मतलब तीसरा, चौथा एवं पांचवा पद निकालना है। तो अब चलिए T4 निकालेंगे, क्या निकालेंगे T4, क्योंकि T3 निकाल दिए तो T4। अब देखिए Tn बराबर क्या है, Tn -1 + 1, तो T4 बराबर क्या होगा, Tn की जगह पर इसका क्या है 4 -1, फिर देखिए +1 होता है, +1 कर दिए, तो T3 + 1। तो देखिए T3 का मान क्या है, T3 का मान कितना है, 3, तो T3 के जगह पर क्या लिखेंगे 3, तो 3 + 1 बराबर क्या हो गया 4। देखिए 3 + 1 T3 का मान निकला है 3 और यहाँ पे 1 जुड़ता है, तो 3 और क्या गया 4, तो T4 का मान क्या होगा 4। अब निकालेंगे T5, क्योंकि 4 के बाद क्या है 5, तो T5 देखिए सेटिस्फाई क्या हो रहा है, Tn जो हो रहा है Tn -1 + 1, ये सवाल में दिया है, तो अब n के ऊपर क्या आया 5, तो क्या हो जाएगा T5 -1 और प्लस क्या हो जाएगा 1। तो देखिए T5 -1 क्या हो गया 4 + 1। तो अब यहाँ पे देखा जाए T5 = T4 है, तो T4 का मान क्या है 4 और प्लस क्या है 1 कर दिए, तो T5 बराबर 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 + 1 5। अब देखिए 3 पर जोड़ गया, यानी 3 आगामी 3 पर 3, उसके बाद क्या है देखिए 4, उसके बाद T5 का मान क्या है 5, 3 4 5, अर्थात इसका आगामी जो 3 पद निकला 3 4 5। क्या आप लोग समझ में आई आप लोगों को, कह रहा है क्या चौथा नंबर का क्वेश्चन, चौथा बता रहा हूं, कह रहा है क्या AP के 4 पदों को लिखें, AP के 4 पदों को लिखें, यानी AP के समांतर श्रेणी को छोटा रूप में AP कहा जाता है, क्योंकि इस समांतर श्रेणी का अंग्रेजी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका पहला अक्षर A और इसका पहला अक्षर P है, इसीलिए संक्षेप में इसको AP भी कह सकते हैं, समझे। तो AP के प्रथम 4 पद लिखें, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, प्रथम 4 पद लिखें और यहां पर लिखिएगा पहला A बराबर 1 और B बराबर 1 क्या है, दूसरा A बराबर 3 और D बराबर 0 दिया है, ठीक। अब देखिए तीसरा, बहुत सारे सवाल है, तीसरा क्वेश्चन इसमें है A बराबर 10 और D बराबर जो है 10 दिया है, ठीक ना। इसमें 4 नंबर में कुल मिलाकर के 8 सवाल है, तो मैं 2-3 सवाल बताऊंगा, उसके बाद आप लोग सही बनाएंगे। देखिए कह रहा है कि AP के प्रथम 4 पद कह रहा है, सॉरी प्रथम 4 पद लिखें। अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, AP जो होता है, याद रखिए AP का जो पद चलता है A + D, A + 2D, A + 3D, A + 4D,
a प्लस 5d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एपी इस रूप में चलता है, समझे कि नहीं? एपी जो चलता है, एपी का क्रम इसी रूप में होता है, समझे कि नहीं? एपी का पहला पद को a से सूचित किया जाता है, दूसरा पद को यानी ये t1 हो गया, ये हो गया t2, दूसरा पद को a प्लस d, तीसरा पद को t3 यानी a प्लस 2d, चौथा पद को t4 को a प्लस 3d, पांचवा पद को यानी t5 को a प्लस 4d के द्वारा सूचित किया जाता है, समझे कि नहीं? कोई प्रॉब्लम? क्योंकि प्रत्येक में अंतर क्या होता है, ये नियत। जैसे देखिए दूसरा पद इसमें क्या है, a प्लस डी, a प्लस डी है कि नहीं, और पहला पद क्या है a, देखिए माइनस a प्लस a कट गया, क्या बच गया a, क्योंकि एपी की परिभाषा, समांतर श्रेणी की परिभाषा में आज बताऊं, वैसा अनुक्रम जिसमें किसी पद एवं उसके पूर्व पद का अंतर क्या होना चाहिए, नियत। देखिए जैसे ये पद और इसके पूर्व पद का अंतर कितना है, a दिया है, सॉरी दिया है। अब देखिए इसमें अगला ये क्या है, a प्लस 2d, इसमें देखिए a प्लस 2d अब माइनस इसके पूर्व पद क्या है, a प्लस d, माइनस कीजिए a प्लस d। अब देखा जाए a प्लस 2b माइनस a, अब माइनस क्या हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब देखा ये माइनस a प्लस a कट गया, अब 2d में से d घटेगा, क्या बचेगा d। तो देखिए इस दोनों में भी वही अंतर आया d, और इस दोनों में भी अंतर आया वही d, यहां से यहां तक का भी अंतर भी क्या देगा d। इसीलिए समांतर श्रेणी को a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d डॉट 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 इस रूप में लिखा जाता है। समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखा जाए, कहता है एपी के प्रथम 4 पद निकालें। पहला क्वेश्चन यदि a बराबर 1 और d बराबर क्या है 1, तो देखिए t1, तो t1 का मान क्या होता है a, तो a का मान क्या दिया है a, हो गया पहला पद। अब देखिए t2, तो t2 का मान क्या होता है a प्लस d, तो देखिए a का मान क्या है, देखिए a का मान a और d का मान क्या है a, तो देखिए 1 और 1 क्या हो गया 2। अब देखिए तीसरा पद t3, तो t3 का मान क्या होता है a प्लस 2d, तो a का मान देखिए सवाल में क्या दिया है 1, अब प्लस क्या होता है देखिए 2 इंटू डी, तो 2 इंटू डी का मान कितना है देखिए 1, तो 2 गुना 1 प्लस 2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2, 2 1 3, यानी t3 का जो मान निकल गया t। अब देखिए प्रत्येक 4 पद निकालने के लिए अब t4, देखिए पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया, चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d, तो देखिए a का मान क्या दिया है, पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, a का मान क्या है 1, अब प्लस 3 इंटू डी का मान क्या दिया है 1। तो अब देखिए 1 प्लस 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, 3 1 4, अर्थात चौथा पद क्या निकल गया 4। तो अर्थात हम कह सकते हैं पहला पद क्या निकला 1, दूसरा पद क्या निकला 2, तीसरा पद क्या निकला 3 और चौथा पद 4। क्या आप लोगों को समझ में आया? समझ में आया सारे स्टूडेंट बताएं। तो ये मैं दूसरा तीसरा सवाल छोड़ देता हूं। देखिए 5 नंबर का सवाल, 5 नंबर का सवाल एक्सरसाइज 5.1 केसीसी का मैथ बुक। देखिए क्या कर रहा है कि एपी के प्रथम पद फर्स्ट टर्म और सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार अंतर यानी सार अंतर मतलब डी, समझे क्या? सार अंतर ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिएगा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या है 6 3 0 -3, दूसरा क्वेश्चन दिया है -3 3.1 सॉरी 3.1 -3.0, फिर देखिए -2.9, फिर दिया है -2.8, ठीक। तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया 147 148 149 डॉट 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 इस रूप में दिया है, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं करें क्या, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी के प्रथम पद और सार अंतर ज्ञात करें। प्रथम पद का मतलब होता है जो पहला होता है, पहला पद का प्रथम, और सार अंतर का मतलब होता है डी डिफरेंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर का सवाल क्या है 6 3 0 -3 है ना। इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा गया है 6, इसलिए a बराबर 6 हम a1 भी लिख सकते हैं या t1 भी लिख सकते हैं। तो प्रथम पद क्या हो गया 6, समझिए कि अब हमको क्या निकालना है सार अंतर को d से सूचित किया जाता है। तो d बराबर होता है t2 -t1, इसका मतलब होता है दूसरा पद घटा पहला पद। सार अंतर का सूत्र होता है
दूसरा पद घटा पहला पद। तो अब देखिए T2, इसमें T1 ये हो गया, T2 ये हो गया, T3 ये हो गया, T4 ये हो गया। तो T2 इसमें क्या है 3 और T1 क्या है 6, क्योंकि T2 माइनस T1। तो अब देखिए 3 में से 6 घटेगा, क्या बचेगा -3। तो D बराबर कितना हो गया -3। तो सात अंतर जो हो गया वो -3, यानी प्रथम पद बराबर हो गया 6 और 7 अंतर यानी कॉमन डिफरेंस 7 अंतर आपका क्या हो गया -3। क्या आप लोग समझे? सारे स्टूडेंट बताएं, सारे स्टूडेंट बताएं, आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं, समझ में आ रही है आप लोगों को? अब देखिए 6 नंबर में कह रहा है क्या कि इसमें से कौन सी चीज, 6 नंबर का सवाल 5.1 एक्सरसाइज कहता कि इसमें कौन एपी में है, कौन एपी में है, यदि कर रहे उसके बाद यदि ये सवाल, यदि एपी में है, यदि एपी में है तो, यदि एपी में है तो इनके सात अंतर एवं क्या कर रहा है प्रथम ये आगामी 3 पदों को लिखे एवं आगामी 3 पद को लिखें, आगामी 3 पदों को लिखें। सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, सॉरी क्वेश्चन ही देखिए, आप देखिए क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 -3 और -5। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है 2 4 8 16। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है -2, देखिए 2 -2 फिर 2 फिर है -2। इसमें कुल मिलाकर के 6 में 15 सवाल है। तो समझे कि हम 2 1 -3 -5 ठीक। अब चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या कहता है कि कौन एपी में है। 6 में कुल मिलाकर के 15 सवाल है। इस 15 सवाल में हमको जांच करना कि एपी में कौन कौन है। समझे कि नहीं सारे स्टूडेंट? चलिए अब देखा जाए 1 -3 -5 है ना। तो अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए ये T1 का मान कितना है, देखिए 1, T2 का मान कितना है -1, T3 का मान कितना है -3 और T4 का वैल्यू कितना है, देखिए -5 पहला बात। तो D बराबर जो होता है T2 T1 या T3 T2 या T4 T3, यानी दूसरा पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद बराबर चौथा पद घटा तीसरा पद, यानी सबों में कॉमन डिफरेंस, अर्थात सबों में सार्व अंतर जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए T2 का मान क्या है -1 और T1 का मान क्या है 1, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस होता है इसलिए माइनस दे दिए। अब देखिए -1 और माइनस से क्या हो गया -2। अब चलिए इसमें देखिए थोड़ा सा T3 -2, तो T3 का मान क्या है -3 और माइनस क्या होता है T2, तो T2 का मान क्या है -1, तो -1 कर दिए। अब देखा जाए -3 और माइनस क्या हो जाएगा +1, तो अब देखिए -3 और +1 क्या हो जाएगा -2। तो चलिए इसमें क्या आ गया -2। अब देखिए इसमें आगे देखिएगा T4 T3, तो T4 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे -5 और -T3 होता है, तो T3 का मान क्या है कि -3, तो -3 करेंगे। अब देखा जाए -5 और माइनस क्या हो जाएगा +3, तो अब देखिए -5 और +3 क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो कॉमन डिफरेंस आया, अर्थात सार अंतर जो आया सबों में -2 आ गया। इसका मतलब ये जो टर्म है एपी में है, ये क्या एपी में है, इसलिए कहेंगे 1 -3 -5 आर इन एपी, यानी ये एपी में है। तो अब देखिए इससे कहता है डी निकाले, तो डी तो निकाल दिए -2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या आया -2, सबों में क्या है -2 आया। कोई प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को? अब कहता है कि आगे 3 पद लिखे, अगला 3 पद लिखे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एपी में देखिए ये पहला पद है, पहला पद को ए से सूचित किया जाता है, दूसरा पद को a + d से सूचित किया जाता है, तीसरा पद को a + 2d से सूचित किया जाता है और चौथा पद को a + 3d से देखिए पहला पद हो गया ये,
ए, दूसरा पद हो गया ये, तीसरा पद हो गया ये, और चौथा पद आपका ये है, ए प्लस 3d हो गया। अब देखिए इसका मतलब ये 1 2 3 4 चार पद तो मेरे पास दिया है, तो अगला 3 पद जो होगा वो कौन सा होगा, पांचवा पद, छठा पद और सातवां पद, क्योंकि आगामी 3 पद लिखने के लिए करा है, नेक्स्ट थर्ड टर्म 3 टर्म लिखने के लिए करा है एपी का, समझे कि नहीं, आगामी 3 पद। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, इसका मतलब 4 पद तो दिया है, तो इसका मतलब क्या निकालेंगे, पांचवा पद निकालेंगे। तो T5 जैसे पहला पद ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो T5 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस 4d होगा। आगे क्या होगा, ए प्लस 4d। मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये सब प्रूव भी करूंगा, यानी nवां पद कैसे होता है, सारा चीज केवल आपको जुड़े रहे। तो अब देखिए ए प्लस 4d, ए मतलब होता है पहला पद, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए ए बराबर क्या है 1, पहला पद क्या है 1, तो अब देखिए 1 प्लस 4 इंटू डी, तो डी का मान क्या निकला, ये -2, तो -2 हो गया। अब सारे स्टूडेंट ध्यान दिएगा, प्लस माइनस क्या होगा, -4 2 जा 8। अब देखिए 1 में से 8 माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा, -7, तो पांचवा पद जो निकल गया 7। अब देखिए छठा पद निकलेगा, जैसे पांचवा पद होता है a प्लस 4d, यानी एक घट के गुना हो जाता है, तो छठा पद है यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5d, क्या हो जाएगा, a प्लस 5d। तो a का मान क्या है, देखिए a का मान क्या है, जो पहला पद होता है 1 होता है, तो 1 प्लस 5 इंटू डी, तो d का मान क्या है, देखिए d का मान क्या निकला, -2, तो -2 कर दिए। अब देखा जाए 1 प्लस और माइनस क्या आ जाएगा, -5 गुना तो क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 1 में से 10 घटेगा, क्या बचेगा, -9 बच जाएगा, तो यानी छठा पद निकल गया -9। अब चलिए सातवां पद निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सातवां पद यानी T7, तो देखिए T7 का मान हो जाएगा a प्लस 6d, समझे कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए घटते थे, दूसरा पद में a प्लस d, तीसरा पद में 3 में से 1 घट के 2 हो रहा है, उसी तरह सातवां पद में 7 में से 1 घट के 6 हो रहा है। अब दिखा जाए a का मान क्या है 1, a का मान क्या है 1 प्लस 6 इंटू डी, तो d का मान क्या है, देखिए d का मान -2 है, तो -2 हो गया। अब देखिए 1 प्लस और माइनस क्या हो गया, -6 दूनी 12, अब 1 में से 12 घटेगा, क्या बचेगा, -11, 11 बच गया। अर्थात इसके अगले 3 पद जो हो गए, अगले 3 पद जो हो गए -7, उसके बाद क्या होगा, -9, उसके बाद क्या होगा, -11, यही आंसर हुआ। यहां तक समझ में आई। इसी तरह देखिए आप लोग अगला आप लोग प्रूव कीजिएगा पहले कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में जांच के लिए पहले डी निकालेंगे सबों का, यानी देखिए 4 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 2, 8 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा 4, तो ये एपी में नहीं है, क्योंकि यहां से 4 - 2 2 हो गया, 2 हो गया, और 8 घटा 4, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। इसलिए जब ये एपी में नहीं है तो अगला टर्म नहीं निकालेंगे, आगे वाला पेपर जो एपी में होगा उसी में ये काम करेंगे। तो चूंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 पद दे दिया था, इसका मतलब आगामी तीसरा पद, इसके बाद जो 3 पद होगा कौन होगा, यानी T5 होगा, T6 होगा और T7। तो T5 का सूत्र होता है a प्लस 4d, तो बिठा दिए। T6 का सूत्र होता है a प्लस 5d, तो वो उस तरह से बिठा करके बना लिए, और T7 का सूत्र होता है a प्लस 6d, उसको बिठा करके बना लिए। समझ में आई आप लोगों को। आज का यही क्लास होगा, यही तक क्लास होगा।